हरि ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। क्षणभंगुरजीवन की कलिका कल प्रातः समय में खिली न खिली। मलयाचल की सुचि सुंदर गंध सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र छोट झिली न झिली। भजले रसना हरिनाम हरे तू अंत समय में हिली न हिली। हरि ओम नमो वासुदेवाय। परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैत्रेय जी विदुर जी से बोले कि ब्रह्मा ने कर्दम वृक्ष को सृष्टि करने का आदेश दिया। कर्दम सरस्वती के तट पर तपस्या की। भगवान श्री नारायण आकर सामने विराजमान हो गए। भगवान की तेजोमयी दिव्य मूर्ति थी, पीताम्बरधारी थी और शोभा उनकी अनिर्वचनीय थी। कर्दम जी ने खूब स्तुति किया। भगवान बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा संकल्प मैं पूरा करूँगा। तुम्हारी व्यवस्था मैंने कर दी है। परसों स्वयं मनु राजा रानी शत्रुपा के साथ अपनी गुणवती कन्या देवहूत को लेकर आएंगे, अर्पण करेंगे, स्वीकार कर लेना। 9 कन्याएं पैदा होंगी। इसके बाद मैं अपने कला अंश के साथ स्वयं अवतीर्ण होऊंगा। देवहूति के गर्भ से मैं अवतीर्ण होकर के सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। यह कहते हुए भगवान करुणार्द्र हो गए। उनके नेत्र से कुछ आंसू की बूंदें गिरी, उसे बिंदु सरोवर हो गया। यह कह करके गरुड़ पर सवार होकर के भगवान वैकुंठ धाम चले गए। उनके जाने के बाद वह ध्यान में मग्न हो गए। शुभ तिथि ने राजा स्वयंभू रानी शत्रुपा के साथ रथ पर सवार होकर के अपनी गुणवती कन्या देवहूत को लेकर के आए। उनके कुटिया के सामने रथ खड़ा हो गया और राजा ने निवेदन किया कि गुणवती कन्या अर्पण करने के लिए आया हूँ। कर्दम को ध्यान हो गया कि भगवान नारायण ने कहा था, स्वीकार कर लिया। गुणवती कन्या का राजा और रानी ने विधिपूर्वक दान कर दिया। उपहार में बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र, कपड़े और बहुत सी सामग्रियां भेंट की।
राजा और रानी ने अपनी कन्या को समझाया और समझा करके जब चलने लगे, रहा नहीं गया, छाती से लिपट करके खूब रोई। फिर समझा बुझा करके राजा और रानी अपने राज्य में चले गए और वह गुणवती कन्या कदम की सेवा में उसी तरह लग गई जैसे पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती थी। खूब सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद वह दुर्बल हो गई। जब कदम जी ने उसको दुर्बल देखा तो उनको खेद हुआ और उन्होंने कहा कि योग बल से जितनी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं, विभूतियां प्राप्त हुई हैं, आज से तुम्हारा भी पूरा उस पर अधिकार होगा, सारे दिव्य भोग तुमको प्राप्त होंगे। यह कदम जी ने कहा। तब मननंदिनी ने मुस्कुरा करके निवेदन किया कि विवाह के समय आपने कहा था कि गर्भाधान पर्यंत मैं गृह धर्म का खूब सुख प्रदान करूंगा, आप उसे पूरा करिए। तुरंत ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी देर में एक दिव्य विमान आकर के वहाँ विराजमान हो गया। मण के खंभे थे, बड़ा सुंदर विमान था, सारी भोग की सामग्रियाँ उसमें विराजमान थी और ऋतु सुलभ उसके कक्ष थे। इस तरह से विमान को जब मननंदिनी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। तब कहा कदम जी ने कि बिंदु सरोवर में स्नान करो, ये भगवान विष्णु का बनाया हुआ तीर्थ है। जब स्नान करने के लिए गई, दिव्य महल दिखाई पड़ा, हजारों सुंदरियां वहाँ विराजमान थीं। उन लोगों ने कहा मैं आपकी दासी हूँ और सुंदर पदार्थों से, सुगंधित द्रव्यों से को स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, मण की मालाएं रत्नों से सुसज्जित किया, पुष्पहार पहनाया, खूब सजाया, मांगलिक साज सज्जा से विभूषित कर दिया। वह सरियों के साथ कदम के सामने आकर के विराजमान हो गई। इसके बाद कदम और देवहूति दोनों विमान पर सवार हो गए। बहुत काल तक विहार करते रहे, भोग करते रहे। वह जो विमान था इच्छा अनुसार चलता था, सारी भोग सामग्रियां उसमें थीं, तो अच्छी तरह से भोग किया। और इसके बाद 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं बड़ी हुई कुछ। ये हुआ कि तपस्या करने जाएंगे, इनका विवाह करके तब आप जाइए तपस्या करने। रुक गए। कदम जी ने कहा कि भगवान विष्णु बहुत शीघ्र तुम्हारे घर में पधारेंगे, तुम नियम संयम दान भजन कीर्तन करो। वह भगवान के भजन कीर्तन में रम गई। इसके बाद कला अंश के साथ नारायण अवतीर्ण हुई। ब्रह्मा मरीच आदि आए, उन लोगों ने स्तुति किया, परिक्रमा किया। इसके बाद वो लोग चले गए। जब ये लोग चले गए तो कदम जी ने मरीच याद 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया और साक्षात नारायण विराजमान थे, उनकी स्तुति किया।
परिक्रमा किया। कपिल भगवान ने कहा, मुने जाकर के आप तपस्या करिए, भगवान की ध्यान में रहिए, भजन करिए। और कपिल माँ देवहूति के साथ बिंदु सरोवर के तट पर विराजमान होकर के रहने लगे और कठिन तपस्या करने के लिए जंगल चले गए।